बहुत बुरा लग रहा है, दिल से बुरा लग रहा है। वो कहा था ना कि सुना था कि प्यार मिलता है प्यार के बदले, जब मेरी बारी आई तो नियम ही बदल गया। खेसारी लाल किसका प्रचार में नहीं गए? अरे खेसारी लाल के बाबूजी मंगरू लाल सब जाके कहते थे कि पवन सिंह के वोट दीजिए, पवन सिंह के वोट दीजिए। रवि किशन के प्रचार में खेसारी लाल जाते थे, ए हर हर महादेव खूब करते थे, जाके प्रचार करते थे जी। खेसारी लाल यादव क्या कहते हैं? नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, अगर चारों तरफ अगर देखेंगे ना तो बयानबाजियों का दौर चल रहा है, चुनावी माहौल भी है। आने वाले दिनों में देखा जा सकता है, और जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं कि भोजपुरी स्टार में किस तरह से तंज कसा जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। कहीं देखें तो पवन सिंह खेसारी लाल पर लगा रहे हैं, तो कभी खेसारी लाल पवन सिंह पर लगा रहे हैं, कभी मनोज तिवारी नसीहत देते नजर आ रहे हैं खेसारी लाल यादव को। तो ऐसा क्या कर दिया खेसारी लाल यादव ने? एकमात्र जब से चुनाव में आरजेडी में जब से शामिल हुए खेसारी लाल यादव, तब से भोजपुरी स्टारों का बाढ़ से आ गए कमेंटबाजियों का। तो देखिए, आने वाले समय में क्या कुछ होता है उनके बीच, हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम अपने सहयोगी तो साहिल जी, जिस तरह से देख सकते हैं कि एक दिन पहले का रिपोर्ट अगर आपको बताएं तो पवन सिंह ने खेसारी लाल पे कमेंट दागा कि हम एक पानी के हैं, खेसारी लाल भैया एक पानी के नहीं हैं। उसी पे खेसारी लाल भी कमेंट मतलब कि उल्टा बोल दिए हैं जी। तो मतलब क्या चल रहा है आखिर राजनीति में, जरा बताइएगा जनता को। देखिए, पता है खेसारी लाल जी के लिए हमको बहुत बुरा लग रहा है जी, समझे, बहुत बुरा लग रहा है, दिल से बुरा लग रहा है। वो कहा था ना कि सुना था कि प्यार मिलता है प्यार के बदले, जब मेरी बारी आई तो नियम ही बदल गया। खेसारी लाल किसका प्रचार में नहीं गए? अरे खेसारी लाल के बाबूजी मंगरू लाल सब जाके कहते थे कि पवन सिंह के वोट दीजिए, पवन सिंह के वोट दीजिए। रवि किशन के प्रचार में खेसारी लाल जाते थे, ए हर हर महादेव खूब करते थे, जाके प्रचार करते थे जी। खेसारी लाल यादव क्या कहते हैं कि हमारे पिताजी, हमारे समाज के लोग, हमारे गांव के लोग सबके सब शुरू से राजद समर्थित लोग हैं जी। राजद का समर्थन करता है खेसारी लाल। अखिलेश यादव के साथ जो यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, चाहे तेजस्वी यादव के साथ, चाहे लालू जी का भी जो समय था, गाना के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते थे, हमेशा दिखाते थे, जताते थे कि हम राजद के समर्थन में हैं। ठीक है, राजद के समर्थन में होते हुए भी खेसारी लाल जब निर्दलीय कैंडिडेट खड़े थे पवन सिंह, तब उनका प्रचार करने गए थे। मनोज तिवारी जो कि भाजपा की तरफ से थे, तभी भी उनका प्रचार करने गए थे। रवि किशन का प्रचार करने के लिए गए थे, निरहुआ का प्रचार करने के लिए गए थे। और आज जब खेसारी को सपोर्ट की जरूरत है तो कर नहीं सकते हैं, तो कम से कम लालछन तो मत लगाइए जी उस बेचारे पर, लालछन तो मत लगाइए। और खेसारी लाल बेचारा भी नहीं है भाई, अरे वो व्यक्ति का हम फैन है। फैन पता है इस बात के लिए है कि नहीं कि वो ये है वो है, क्योंकि एक भैंस चराने वाला व्यक्ति कहां से उठ करके कहां पहुंच गया। आज उसके पास पैसा की कमी है, एक एक को गाना के लिए वो 20-20 लाख रुपया चार्ज करते हैं। सब जहां तक जो रिपोर्ट्स है, एक एक गाना के लिए, एक एक प्रोग्राम के लिए 30-40 लाख रुपया लेते हैं, है कि नहीं। और एक एक फिल्म से बहुत इनकम तो इतना है कि भैया कहना नहीं, 2.5 करोड़ के गाड़ी से चल रहा है, उसको कोई दिक्कत है, लेकिन फिर भी सेवा की भाव से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे जैसे भी लड़ रहे हैं। सपोर्ट तो आप कर नहीं रहे हैं, लालछन आप उल्टा लगा रहे हैं। जो व्यक्ति के आपके लिए आकर के अपना गमछा फैलाया कि पवन भैया को सपोर्ट कीजिए, आपको पिता तुल्य कहता है, भले ही बकझक भी करता है, लेकिन उसका ये आपने सिला दिया, ये कहीं ना कहीं गलत है, मेरे अनुसार गलत है। क्योंकि आप कहते हैं कि पवन सिंह, जैसे कि पवन सिंह ने कहा कि खेसारी लाल एक पानी पर नहीं रहता है, तो खेसारी लाल जी ने कहा दिया कि आप एक अर्धांगिनी पर रहिए, हम नहीं रह रहे हैं। तो देखिए, अगर बात आप एक बात समझते हैं ना कि अगर आप ईंटा चलाएंगे तो पत्थर तो कोई ना कोई चलेबे करेगा जी, समझे। अगर आप किसी को मारने जाने की हिम्मत रखते हैं तो पिटा के आने का भी हिम्मत रखिए कि आप मार खा के आ सकते हैं। यही प्रॉपर बात, वही कहावत हो गई साहिल जी की चलनी दूसरे बढ़नी को, जो कहावत है हमारे बिहार में, इस कहावत को पवन सिंह ने सिद्ध कर दिया। अरे तो खुद देखिए दाग से भरे हुए हैं, और कहा खेसारी लाल यादव को वो बोल रहे हैं। तो देखिए, यहीं तक बात नहीं थम जाती है साहिल जी। पवन सिंह का ये भी इल्जाम है कि जब से खेसारी लाल यादव स्टार बने तब से 500 लोगों का जिंदगी बर्बाद की है। इन पे ये भी आरोप लगा रहे पवन सिंह। इसी बात पर खेसारी लाल अपना आपा खोए हैं, और ये निजी जो टिप्पणी की है खेसारी लाल भैया ने इसी पर की है। आपने कहा कि 500 लोगों का जीवन बर्बाद किया है, ठीक है।
कोई भी व्यक्ति किसी को बर्बाद या आबाद करने की क्षमता नहीं रखता है, ठीक है। और आप बात कहते हैं कि आपने 500 लोगों को बर्बाद कर दिया। ये पवन सिंह जी, आप बताइए कि आपने कितने लोगों को आबाद किया। आपके छोटे भाई है ऋतिक सिंह जी, हैं, गाना गाते हैं, खूब नहीं चल रहा है, कहाँ कह दिए कि ऋतिक तू एक्टिंग करना, हम गाना गा दे हूँ, हैं, कहाँ आप कह दिए कि ऋतिक मेरा फिल्म बन रहा है कि तनी मेरा भाई को कास्ट कर लो। तो आप तो अपना बीवी का सपोर्ट नहीं कर पाए, जो उनकी बीवी स्वयं जो है चुनाव में खड़ी है, तो कहाँ से खेसारी लाल का सहयोग कर पाएंगे, कहाँ से अपने भाई का सहयोग कर पाएंगे। सपना जी ने बहुत अच्छी बात कही है, देखिए बीवी की बात कही है जहाँ, तो अभी तक वो लोग का डिवोर्स नहीं हुआ है। ज्योति से भी इधर मतलब अपना प्रचार कर रही है, लेकिन इसमें भी पवन सिंह बहुत दिन के बाद अपनी चुप्पी तोड़े हैं कि देखिए वो एक महिला है, वो मतलब कि आत्मनिर्भर है, वो स्वेच्छा से अपने स्वेच्छा से कुछ भी कर सकती हैं। तो बस इतना ही निजी टिप्पणी की है अपनी पत्नी पर, लेकिन खेसारी लाल पर जो सपना जी वो टिप्पणी की है, ये काफी ज्यादा मतलब निंदनीय टिप्पणी हाँ, कहा क्योंकि है। जब आपका वोटिंग का बारी आया तो खेसारी लाल ने आपका प्रचार बहुत किया। प्रचार किया और आप उसका नहीं कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है। अपने देखिए, बीवी का भी बड़- नहीं बड़- हुए, बड़- दोस्त का भी नहीं हुए, भाई का नहीं हुए, तो आप किसके हैं? आप जनता के भी नहीं है। देखिए, जो बड़ी बात है, आपने कहा कि वो महिला है, वो आत्मनिर्भर है, ठीक है। आपसे ज्यादा कोई आत्मनिर्भर है? आपको पैसा की कमी है पवन सिंह जी, आपको पॉपुलरिटी की कमी है, लेकिन फिर भी खेसारी लाल वोट मांगने गए थे ना। फिर भी आपकी बेटी, आपकी बीबी जो है वो महिला होकर के आंचल फैलाने गई थी ना, सबके सामने गई थी। लोग चुनाव में ही जाना था कि ये पवन सिंह की बीवी है। अब बीवी होकर के चारों तरफ कह रही थी कि हमारे पति को समर्थन कीजिए, आप हमारे पति को तो समर्थन ज्योति कीजिए। सिंह तो अच्छे से सपोर्ट कर रही है ना कि मेरे पति है, मेरे पति है, फिर भी उनके घर तक चली गई। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? उसके आज साथ भी तो अगर दुर्व्यवहार देखा हुआ। जाए तो आज भी जिस तरह से टिक्का टिप्पणी हो रही है, खेसारी लाल यादव पवन सिंह पे कुछ भी टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले का बयान आया था, ज्योति सिंह का समर्थन करते नजर आए थे, तो इस बात पर ज्योति सिंह अपने पति के लिए खड़ी हुई कि मेरे पति हैं, आगे भी रहेंगे, अभी भी हैं, लेकिन अभी भी पवन सिंह की आंख नहीं खुली है। लेकिन बात है ना कि देखिए, ज्योति सिंह का कभी आप बयान सुनिएगा तो ज्योति सिंह क्या कहती हैं कि मुझे पढ़ाई करना है, ये पढ़ाई नहीं करने देते मुझे, ठीक है। डाइवोर्स वगैरह का जो केस चला उससे काफ़ी मैं टेंशन में रहती हूँ, मुझे पढ़ाई नहीं करने देते, शादी करके मेरा ज़िंदगी ख़राब कर दी, ये अलग कर दिए। जहाँ तक हमको लगता है कि ज्योति सिंह को बिहार में जो लोग जानेगा, ठीक है, कि ऐसा है कि देखिए, भले ही रीमैरिज का जो सिस्टम है, सबको विडो रीमैरिज का सिस्टम है कि एक विधवा लड़की या फिर जो जिसका कभी पति के साथ थी वो डाइवोर्स हो गया, वो शादी कर सकती है, लेकिन जो समाज है हमारा, ठीक है, वो स्वीकृत नहीं करेगा इस बात को लेकर के। आप कोई आम आदमी रहता, आपको पता नहीं रहता समाज में, तो हो सकता है कि हो भी सकता था, लेकिन सब लोग जान रहा है, पूरा भारत जान गया कि पवन सिंह की बीवी रह चुकी है, तो अब तो बहुत कम चांसेस है। रह चुकी है, ऊपर नहीं, से अभी भी ऊपर से उसकी की- बीवी ही है। वो औरत बहुत मजबूत है, वो औरत बहुत मजबूत है। कहा जाता है ना कि घायल तो यहाँ सब परिंदा है, लेकिन जो दोबारा उड़ने की हिम्मत रखता है वही जिंदा है। वो औरत का मैं फैन हूं इस बात को लेकर के कि किसी ने समर्थन नहीं किया, किसी ने। पिताजी तो कैसे लड़ते लड़ते जो है पूरा परेशान है, लेकिन फिर भी वो इस बात का हिम्मत रखी है कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। कहा जाता है ना कि मैं जीता कि नहीं जीता, वो फर्क नहीं रहता है। यहाँ पे यही बात होती है कि देखिए, एक औरत होकर वो हिम्मत रखे निर्दलीय लड़ने का, लेकिन पवन सिंह है जो ये बार करना, शब्दों के जरिए कमेंटबाजी करना, चाहे अपनी बीवी का बात हो या चाहे दोस्त की बात हो। खेसारी लाल यादव हैं तो भोजपुरी समाज के दोनों हैं, दोनों स्टार है, दिग्गज कलाकार हैं, एक सुपरस्टार है तो एक पावर स्टार है। इस तरह की कमेंटबाजियाँ जो होती है ना, बयानबाजियाँ करे एक दूसरे पे, ये नहीं करना चाहिए, कायरता का निशानी है। अब देखिए ना, दोनों की लड़ाई तो हो रही है, लेकिन दोनों के समर्थक भी आपस में भिड़ गए। कुछ लोग पवन सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ खेसारी भैया का सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें मेरा एक सवाल है कि वो लोग का जो है रास्ता बिल्कुल अलग था। भोजपुरी इंडस्ट्री से, सिनेमा घरों से वो निकल के आए और सीधे राजनीतिक में घुस गए। दोनों तो फील्ड काफ़ी अलग है, तो कैसे जनता को वो संभाल पाएंगे और क्या समझ पाएंगे, कब तक वो सपोर्ट कर पाएंगे? देखिए सपना जी, ये तो जनता तय करेगी। क्या एक स्टार अगर राजनीति में उतरा है तो किस तरह से वो जनता को समझेगा, जनता के मुद्दे को समझेगा, समस्याओं को सुलझाएगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। कि देखिए किस तरह से एक नेता जब मैदान में उतरती है, जनता के बीच में उतरती है, तो किस तरह से उनका जितना नाम वो फिल्मी जगत में कमाए हैं। नेता के पास काफी जानकारी होता है, उतना जो है एक हीरो के पास नहीं हो सकता है, तो उनको काफी टाइम लगेगा। देखिए, बात ऐसा नहीं है, बात ऐसा है कि राजनीति आप सेवा की भावना से करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बात अगर आप खेसारी लाल की करेंगे, भैया राजनीति के तो पक्के खिलाड़ी हैं खेसारी लाल जी। भले ही आज वो राजनीति में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन राजनीतिक रूप से जो चुटकी लेना कहते हैं ना, चुस्की लेना जिसको कहते हैं, वो पहले ही से लेते आए हैं, समझे। खेसारी लाल ज्यादा भोजपुरी में राजनीति कोई नहीं कर सकता है,
अब क्योंकि जितने बड़े वो राजनीतिज्ञ हैं, किसको कैसे कहाँ सेट कर देना है उनको बखूबी आता है। ये बात स्पष्ट समझ लीजिए। अब बाकी तो जनता मालिक है। जी, जिस तरह से सारे स्टार हमारे मनोज तिवारी हुए, दिग्गज कलाकार रवि किशन हुए, जिस तरह से बीजेपी में भी सांसद है, सबने बखूबी राजनीति में अपना कदम रखा और अच्छे से निभा भी रहे हैं। कोई किसी पार्टी से निभा रहे तो कोई किसी पार्टी से निभा रहे। तो अब देखना यह होगा कि जिस तरह से पवन सिंह ये कटाक्ष कर रहे, कमेंटबाजियां करे खेसारी लाल यादव पे, चुनाव के बाद सभी का चेहरा सामने आ जाएगा कि क्या है खेसारी भैया और क्या है पवन भैया। तो आने वाले समय में काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। मैटर के मुद्दा कहाँ तक खींच के जाता है, दोनों के समर्थक आपस में भिड़ चुके हैं और ये दोनों का लड़ाई क्या यही फिल्मी तक रह जाएगा या आगे राजनीति में भी इसी तरह लगातार बनी रहेगी। तो ये देखने के लिए आप बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।